प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई से सीधा सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में उनका भव्य स्वागत हुआ और आपको बताएंगे कि इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद क्यों विपक्षी पार्टी के होश उड़े। देखिए, सिंगापुर की धरती पर उन्होंने कदम तक नहीं रखा कि सिंगापुर ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि 30 साल से सिंगापुर की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन वहां पीएम मोदी के जाते ही सिंगापुर की कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो आने वाले 2028 तक भारतीय कंपनियों में अपने निवेश को दुगना कर देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको मैं वो बातों पर भी ले चलूंगी, लेकिन सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के लिए गणपति बप्पा मोरया के वहां उद्घोष हुए। इसके साथ सुन लीजिए, वहां भारतीय सांस्कृतिक, इसके साथ नृत्य कार्यक्रम के साथ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। वहां के लोगों का, जो भारत से गए हुए हैं, जो वहां रहते हैं, उन्होंने साफ कहा पीएम मोदी को देखकर एक सुकून सा मिलता है कि वो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और जहां भी भारत के लोग फैले हुए हैं उन देशों में पीएम मोदी का स्वागत इतने भव्य तरीके से होता है कि हमें गर्व महसूस होता है। आपको चलिए ले चलते हैं एक बार कि सिंगापुर की कौन सी कंपनी ने पीएम मोदी के आते ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राहुल गांधी, सुप्रिया सुलेत, पूरे विपक्षी पार्टियों के होश उड़ेंगे। अब इन लोग का क्या है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही बाहर कदम रखते हैं इनको खलबली मच जाती है। अब न जाने क्यों खलबली मचती है, बता दें आपको, देश का पैसा बाहर है, पीएम मोदी अपने कपड़ों पर खर्च करते हैं। अरे भैया, पीएम मोदी विदेश नहीं जाएंगे तो कैसे यहां पर भारत के विकास में तेज गति आएगी। किसी भी देश को दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो अमेरिका क्यों ना हो जाए। अमेरिका खुद चाहता है कि मेरे पाले में सारे देश रहें। तो क्या भारत को, जब भारत विकसित नहीं हुआ है, हालांकि उम्मीद है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, विकासशील देशों को अन्य देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। उसके बावजूद भी भारत ने अपना लक्ष्य बड़ा रखा है और भारत की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ रही है। आपको बता दें कि ब्रुनेई का भी दौरा हुआ, विपक्षी पार्टियों ने खूब हमला बोला। अब सिंगापुर के दौरे पर भी विपक्षी पार्टियों ने खूब हमला बोला। पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं, उनका कद झुक गया। आज देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास को चोट पहुंची है। पीएम मोदी का आत्मविश्वास पहले से कम हो गया है। पीएम मोदी का कंधा झुक गया है। पीएम मोदी अब दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये सब बातें राहुल गांधी ने कहा और ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी कहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पीएम मोदी को डिफीट नहीं किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को जरूर डिफीट किया है अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। अब मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर की एक कंपनी है, प्रमुख रियल एस्टेट निवेश कंपनी है, जिसका नाम है, आपको बता दें यहां पर, जिसका नाम है कैपिटालैंड। उन्होंने भारत में 7.4 बिलियन सिंगापुर डॉलर का फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया है और कंपनी ने साफ कहा है कि हम भारत के लिए कई बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं और हम अपने इन्वेस्टमेंट को 2028 तक, यानी 2028 तक दुगना बढ़ा देंगे। बता दें आपको, ये इसलिए अहम है और सोशल मीडिया पर इसलिए ये लाइन छप रही है कि पीएम मोदी के पांव रखते सिंगापुर ने, विदेशी कंपनियों ने बढ़ाई भारत में अपने निवेश को, इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का यहां पर जज्बा हाई था। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि मोदी की यात्रा का उद्देश्य भारत सिंगापुर दोस्ती को बढ़ावा देना। और बता दें आपको, इस दौरे में उनके साथ अजीत डोभाल एनएसए नजर आए, जो पुराने उनके संबंधी हैं, इस बार वापस से नियुक्त किए गए, जबकि 80 साल से उम्र उनकी ऊपर हो चुकी है, लेकिन देखिए उन पर एक भरोसा है। इसके साथ एस जयशंकर, यहां पर विदेश मंत्री भी उनके साथ नजर आए हैं। इस दौरे को इसलिए अहम देखा जा रहा है क्योंकि दर्शकों, अभी भारत में डिजिटलाइजेशन को और बढ़ावा देना है, जिसमें सिंगापुर एक बड़ा यहां पर अपना रोल अदा करेगा। बता दें आपको, कैपिटालैंड जो कंपनी मैंने आपको नाम लेकर बताया, कैपिटालैंड भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट प्राइवेट क्रेडिट सेगमेंट में प्रवेश के अवसर को दिखाएगा कि कैसे यहां पर निवेश को हम बढ़ाकर दोनों देशों की मित्रता को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। बता दें आपको, पिछले महीने कैपिटालैंड ने भारत में बिजनेस पार्क विकास के लिए एक फंड लॉन्च किया था इनके दौरे के पहले, जहां पर इसमें कैपिटालैंड के फंड अंडर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो में 70 करोड़ डॉलर जुड़ने की उम्मीद है। अब मैं आपको बता दूं पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि यहां पर हमारा दौरा अच्छा रहा और हम भारत और सिंगापुर के दोस्ती को और प्रगाढ़ तरीके से देखते हैं। अन्य बड़े अधिकारी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे
उन्होंने कहा, सिंगापुर पहुंच गया हूं। भारत सिंगापुर दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बैठकें की जाएंगी। भारत में सुधार की नीति और यहां की युवा शक्ति की प्रतिभा हमारे देश को इन्वेस्टमेंट के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। हम सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत की आशा करते हैं। साफ तौर पर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट प्राइवेट क्रेडिट सेगमेंट में भी इसका निवेश का असर दिखेगा। आइए आपको एक बार ले चलते हैं कि वहां पहुंचते ही पीएम मोदी के स्वागत में वहां की कितनी अच्छी तैयारी और क्या वहां की जनता कह रही है, आप खुद सुनिए। सर, मैं अभी एमबीए का स्टूडेंट हूँ और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा पहला पूरा साल बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक रिलेशन को पढ़ने में गया है। तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि सिंगापुर भारत का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत की 100% जीडीपी में से 30% का योगदान सिंगापुर करता है। तो आप इसी चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं कि सिंगापुर का इम्पोर्टेंस कितना है। और स्पेशली राइट नाउ जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो कि डी रिस्किंग और डीकपलिंग की बात हो रही है, ये समय भारत के लिए सदी का सबसे महत्वपूर्ण समय है और ये समय भारत को किसी भी हाल में इसका फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए सिंगापुर की बहुत प्रमुख भूमिका है, क्योंकि भारत को अगर सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना है तो सेमीकंडक्टर में सिंगापुर एक बहुत ही सशक्त देश है और मेरे हिसाब से भारत को सिंगापुर के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी चाहिए और आगे ग्रोथ को बढ़ाना है। सर, मैं लास्ट 10 ईयर का तो नहीं, मैं आपको 1 साल का बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया था, इसलिए आया था कि एनयूएस बिजनेस स्कूल वर्ल्ड का एक ग्लोबल बिजनेस स्कूल है जो कि टॉप 10 में आता है और मैं यहाँ पे आया था कि मैं सिंगापुर में जॉब करूँगा यहाँ से एमबीए करके। और मेरे लास्ट 1 ईयर के जो भी मैंने क्लासरूम अटेंड किए हैं, शायद ही कोई ऐसी क्लास होगी जिसमें यूएस के प्रोफेसर्स हमको पढ़ाते हैं, यूरोप के पढ़ाते हैं, सिंगापुर के पढ़ाते हैं, इवन चाइना के भी प्रोफेसर हमको पढ़ाते हैं और कोई भी ऐसा प्रोफेसर नहीं था जिसने ये नहीं बोला हो कि आने वाली सेंचुरी और ये टाइम इंडिया का है। और सर, रही बात जॉब की, तो इस समय इंडिया में हर 5 दिन में एक बिलियनियर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा और मैं वापस अपने देश जाऊंगा। So we all woke up today at 5 a.m. with full excitement and made this banner for Modi. We have been like super excited, and since we are studying in NUS, I can say that because of Modi, India's image has improved drastically, and we feel really proud to be Indians right now, all because of Modi. Oh yes, I was really excited, but unfortunately cannot shake hand with him. But I was expecting that at least I can shake hand with him. But it's okay, I can see him up close, which is good enough for me. Yeah, we all are very excited. In fact, I was waiting for this moment from last 10 years and finally I was able to meet him from so close and it was a dream come true moment for all of us. Thank you so much. Yeah. So it's been a great moment. I got to meet PM Modi, I got to shake his hand. He actually saw the post and he was so happy to see it. So it's a great moment for all of us. We're so happy and we're so excited to see the PM in Singapore. Oh Modi! Extremely excited to have met Prime Minister Modi. It's a dream come true. It's been 10 years since we've been waiting to meet him and today the dream has come true here in Singapore. It's a very, very lucky day for me and for all of us over here. Thank you very much, Mr. Prime Minister. तो देखिए, ये था पीएम मोदी का खास दौरा सिंगापुर का और यहां पर कहा जा रहा है कि व्यापारिक नेताओं से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं भारत के विकास के लिए एक अलग यहां प्रपोजल सिंगापुर में अपने समकक्षों के साथ रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी, एक इन्वेस्टमेंट तो मिल गया भारत को, अन्य कितनी सिंगापुर की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं और किससे यहां पर किस देशों को फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका सीधा असर भारत के यहां पर इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, भारत के ग्लोबल तरीके से डेवलप्ड होने पर पड़ेगा और सिंगापुर के आर्थिक विकास में भी ये मददगार साबित होगा। तो देखिए, विदेश दौरा इसलिए अहम होता है क्योंकि देश को यहां पर जब फंड की जरूरत होती है या कह लीजिए देश में एक नई नई कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, तो भारत को ही नहीं पूरे देशों को, अंतर्राष्ट्रीय देशों को भी विदेश का दौरा करना पड़ता है और यही वजह है कि बार बार भारत के प्रधानमंत्री भी विदेश दौरे पर निकलते हैं, जिसको कांग्रेस नहीं पचा पाती है। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट का सीधा असर भारत देश पर पड़ने वाला है और इसके बाद युवाओं में कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लेकर एक अलग विश्वास जरूर पैदा होगा। आपकी जो भी राय हो सिंगापुर के दौरे पर, जैसे आपने विजुअल्स देखे हैं, जो वहां के जनता का उत्साह देखा और उससे आपको क्या महसूस हुआ, जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया आपका।